वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आज के लेसन में हम जर्मन में मंथ्स के बारे में सीखेंगे और सीजन्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जर्मन स्कूल का फॉर्मेट एक रिवायती क्लासरूम की तरह है। इस लेसन को अच्छे तरीके से समझने और जहन नशीन करने के लिए ज़रूरी है आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें और लेक्चर के दौरान नोट्स लेते रहें ताकि अच्छे तरीके से आप इस लेसन को जहन नशीन कर सकें। चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। लेक्सियोन दी मोनाटे यानी कि मंथ्स। दी मोनाटे मंथ्स। 10 यार यानी कि साल। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो यार है उसका आर्टिकल है 10। इससे पहले हमने देयर और दी के बारे में बात की थी पिछले लेसन में। जो 10 का आर्टिकल है ये जर्मन में न्यूट्रल आर्टिकल कहलाता है। हम अगले आने वाले लेसन्स में डिटेल से आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे। फिलवक्त आप इसको ऐसे ही मेमोराइज करें जैसा कि लिखा हुआ है। 10 यार यानी कि एक साल। और जब हम महीनों की बात करेंगे तो ये सारे के सारे देयर हैं यानी कि सारे के सारे मैस्कुलिन हैं। देयर यानुअर जनवरी। देयर यानुअर जनवरी। देयर फेब्रुअर। देयर फेब्रुअर यानी कि फरवरी। देयर मैर्स। देयर मैर्स यानी कि मार्च। देयर अप्रैल। देयर अप्रैल यानी कि अप्रैल। देयर मई। देयर मई यानी कि मई। देयर यूनी। देयर यूनी यानी कि जून। देयर यूली। देयर यूली यानी कि जुलाई। देयर अगस्त। देयर अगस्त यानी अगस्त। देयर सितंबर। देयर सितंबर यानी कि सितंबर इंग्लिश में। देयर अक्टूबर। देयर अक्टूबर यानी कि अक्टूबर इंग्लिश में। देयर नवंबर। देयर नवंबर यानी कि इंग्लिश में नवंबर। देयर दिसंबर। देयर दिसंबर जैसा कि इंग्लिश में दिसंबर। अब हम इसको एक दफा दोहराते हैं। आप इसको मेरे साथ दोहरा लें। यानुअर। यानुअर। फेब्रुअर। फेब्रुअर। मैर्स। मैर्स। अप्रैल। अप्रैल। मई। मई। यूनी। यूनी। यूली। यूली। अगस्त। अगस्त। सितंबर। सितंबर। अक्टूबर। अक्टूबर। नवंबर। नवंबर। दिसंबर। दिसंबर। अब हम बढ़ते हैं सीजन्स की तरफ। सीजन्स को जर्मन में यारस साइटन कहा जाता है। यारस साइटन। यार जैसा कि आपने सीखा साल को कहते हैं और साइट कहते हैं टाइम को, वक्त को, और इसकी जमा है साइटन। यारस साइटन यानी कि सीजन्स। और चूंकि ये जमा है इसलिए उसका आर्टिकल दी लगा हुआ है सामने। दी यागस साइटन। दी यागस साइटन सीजन्स। मैर्स, अप्रैल, मई में स्प्रिंग होती है जिसको जर्मन में हम फ्रूलिंग कहते हैं। फ्रूलिंग। फ्रूलिंग। मैर्स, अप्रैल, मई,
पोलिंग यानी कि स्प्रिंग। इसी तरह यूनी, यूली, अगस्त, इसमें समर होता है और जर्मन जुबान में समर को जोमा कहते हैं। जोमा। यूनी, यूली, अगस्त, जोमा। इसी तरह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें ऑटम होती है और इसको हम हेrbst कहते हैं। हेrbst, हेrbst। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हेrbst। इसी तरह दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है विंटर और जर्मन में विंटर को विंटर ही कहते हैं। विंटर, विंटर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, विंटर। अब आप यारसाइटन को एक दफा मेरे साथ दोहरा लें। दी यारसाइटन, दी यारसाइटन, सीजन्स। मैर्स, अप्रैल, मई, फोलिंग यानी कि स्प्रिंग। यूनी, यूली, अगस्त, समर यानी कि जोमा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑटम यानी कि हेrbst। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, विंटर यानी कि जर्मन में भी विंटर। आज के लेसन से आपका होमवर्क है कि आप इन मंथ्स को अपनी नोटबुक में लिखें, इनको मेमोराइज करें और अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ इनको डिस्कस करें। आज के लेसन में हमने जर्मन मंथ्स और सीजन्स के बारे में बात की। आप कम से कम 10 मिनट इस लेसन को तैयार करें ताकि आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें। अगर आप इस लेसन से मुस्तफीद हुए हैं तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले लेसन में हम डेट्स के बारे में बात करेंगे कि जर्मन में डेट्स को कैसे पढ़ा जाता है। लेसन्स के ऊपर फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में।